वेलकम वेलकम वेलकम। तो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 में पहुंचने से पहले हम समझ लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो आप समझ चुके हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट में। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट समझ लेते हैं। कोफिशिएंट, मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 8। इसमें अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ जो नंबर लगा रहता है तो वह कोफिशिएंट हो जाता है। तो जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है -5, साइन सहित बोलना है, यानी नंबर में जो भी चिन्ह लगा हुआ है प्लस माइनस उसके साथ बोलना है। जैसे x² का कोफिशिएंट +3, x का कोफिशिएंट -5, इसमें x⁻0 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो 8। इसमें x की पावर 0 है, इसमें x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। तो चलिए यह हो गया कोफिशिएंट। अब समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम इसे कहाँ पे लिख दिया जाए, चलिए यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल दोनों में समझेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म हो गया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इतना ध्यान रखिए कि x की पावर 2 यानी x² का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया और c हो गया कांस्टेंट, c हो गया कांस्टेंट। तो और मान लेते हैं लेट जीरोज ऑफ मैं पॉलिनोमियल ना लिख के डायरेक्ट px लिखता हूँ, आप समझ जाइए। px क्या हो गया, पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल b अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के दो जीरो हो गए, इस पॉलिनोमियल के दो जीरो हो गए। तो आगे तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा -b/a। यह कहाँ से आया, -b/a कहाँ से आया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जो जीरो हैं उनका प्रोडक्ट यानी अल्फा और बीटा, ये हो गया c/a। तो जैसा मैं बोल रहा था कि -b/a कहाँ से आया, -b/a कहाँ से आया, तो जीरो का जब सम करेंगे
तो माइनस बी अपान ए, माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या, बी क्या है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, यानी यह क्या है माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, सी क्या है कांस्टेंट, सी क्या है कांस्टेंट, सी क्या है कांस्टेंट, ए क्या है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया और ए क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसे एक बार फिर से समझते हैं, रिवाइज करते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए अगर मैं लिखा हूं क्वेश्चंस में, मैं बार बार कोफिशिएंट्स नहीं लिखूंगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या है जीरो, जीरो का पहले सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट निकालेंगे जीरो का तो सी अपान ए। बी क्या है, बी क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें सी क्या है कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यह बी कहाँ से आ रहा है, ए कहाँ से आ रहा है, इसमें सी कहाँ से आ रहा है और ए कहाँ से आ रहा है, ये समझ में आ गया आपको। यह जो जनरल फॉर्म है, यह जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, यह पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, तो b क्या है x का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाई, तो हम दो जीरोज का जब प्लस करेंगे तो x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जब जीरोज का प्रोडक्ट निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन में समझते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे पेज पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है क्वेश्चन, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसे हमें क्या करना है, इसे क्या करना है हमें, इस पॉलिनोमियल का पहले जीरो फाइंड करेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले इसका जीरो फाइंड करते हैं। जीरो फाइंड करने के लिए
सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, फैक्टर सॉल्व करते हैं। लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0, लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0। पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल, दिस। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए, इसे हमें इस पॉलिनोमियल का फैक्टर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर इस तरीके से पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है। सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, x की पावर देखनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। x की पावर देखनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। x की पावर देखनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। एक्स स्क्वायर, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब आगे अगला काम क्या है, x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना है। तो कुछ चीज़ें मैं इधर समझाने के लिए करता जाऊंगा। एक्स का मल्टीप्लाई यानी 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 है। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करना है। तो हमारे पास 8 आ गया। सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 से के कोफिशिएंट के साथ करना है। इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 के कोफिशिएंट से करना है। कर दिया मल्टीप्लाई, अब आ गया 2। थर्ड स्टेप में क्या देखना है कि जो कांस्टेंट है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। कांस्टेंट निगेटिव है या पॉजिटिव है, कांस्टेंट निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कांस्टेंट हमें मिल गया निगेटिव है। कांस्टेंट क्या है, निगेटिव है। अब निगेटिव पॉजिटिव क्यों देखा हूं मैं अभी बताता हूं। कांस्टेंट क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो अब क्या करना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। और माइनस है ना, कांस्टेंट माइनस था, अभी मैं बताया कांस्टेंट को माइनस देखा हूं, तो माइनस है तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर x का जो कोफिशिएंट है उसके बराबर आना चाहिए, यानी 2। मल्टीप्लाई करने पर 8, सॉरी हाँ, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं। तो हमारे पास 2 नंबर हैं 4 और 2। बड़े वाले नंबर को हमेशा पहले लिखना है। तो देखिए क्या है, स्टेटमेंट क्या है, मल्टीप्लाई करने पर 8 हो और माइनस करने पर 2 आए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करने पर 2 आए, ऐसा स्टेटमेंट में हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 2 नंबर है, 4 है और 2 है। तो 2 नंबर हैं, इन दोनों में साइन लगाना है। साइन कैसे लगाना है, माइनस करने पर साइन आए तो जो यहाँ पे साइन लगा हुआ है x 2x में जो साइन है वह बड़े वाले नंबर में लगा देना है। अगले वाले में ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। क्यों, जब एक माइनस और प्लस रहेगा तभी तो माइनस होगा। दोनों में माइनस माइनस या प्लस प्लस रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे। अब दोनों में क्या लगा देना है, x लगा देना है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x की जगह पे इस लाइन को लिख लेना है, -4x + 2x - 8 = 0। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमारे जो पॉलिनोमियल थी, हमारी पॉलिनोमियल 3 टर्म से 4 टर्म में वो बन गई है, 4 टर्म हो गए हैं।
दो टर्म में कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर और 4x में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस x बाहर चला गया तो क्या बच गया 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2 बाहर आ गया तो बचा x, 2 4 जा 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये हो गई 2 इंटू एक्स माइनस 4, दूसरी टर्म x इंटू एक्स माइनस 4। दोनों टर्म में देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं x माइनस 4 इसके पास भी है, x माइनस 4 इसके पास भी है, तो x माइनस 4 बाहर ले लिए, x माइनस 4 इससे बाहर गया तो क्या बच गया x, प्लस x माइनस 4 इससे बाहर गया तो क्या बच गया 2। तो ये हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे अब देखिए x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पर दो कंडीशंस बन रही हैं, यहाँ पर दो कंडीशंस बन रही हैं। पहली कंडीशन ये कि अगर x माइनस 4 को रहने दिया जाए और x प्लस 2 को उधर भेज दिया जाए तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x माइनस 4 को रहने दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो या तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा या तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। दो कंडीशंस होंगी, या तो यह उधर जाके 0 होगा या यह इधर जाके 0 होगा। तो अगर यह इधर गया तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और ये इधर गया तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू माइनस 2। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, x की दो वैल्यू आ चुकी हैं हमारे पास। तो पहली वैल्यू को हम मान लेते हैं, यह क्या है, यह क्या है, अल्फ़ा है, यह क्या है, अल्फ़ा है। और x की दूसरी वैल्यू को हम मान लेते हैं क्या है, बीटा है। x की पहली वैल्यू क्या हो गई, अल्फ़ा, x की दूसरी वैल्यू क्या हो गई, बीटा। अब हमारे पास इस पॉलिनोमियल के दो जीरो अल्फ़ा और बीटा मिल गए, दो जीरो मिल गए, दो जीरो मिल गए, तो हमारे पास मिल गए, दो हो गए जीरो। जीरो हमने फाइंड कर लिया, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू माइनस 2, दो जीरो मिल गए। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन क्या करने वाले हैं, वेरिफिकेशन। किसका वेरिफिकेशन करेंगे, किसका वेरिफिकेशन करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है, यानी जो हमारे पास जीरो हैं उनका सम करना है, उनका क्या करना है, सम करना है। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा देखा देखा सा लग रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था हमारा। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, अगले क्वेश्चन से मैं a और b से रिप्रेजेंट करूंगा, यह सारी लाइन्स मैं नहीं लिखूंगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। इस क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, एक्स का कोफिशिएंट -2 है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर है, तो ये वाला माइनस हो गया ये, और ये वाला माइनस हो गया ये क्वेश्चन का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 माइनस ये लगा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो अल्फा क्या है, अल्फा क्या था हमारा 4 - 2, 4 + -2, सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 - 2 = 2, 2 = 2, LHS = RHS। यह हो गया, प्रूफ हो गया। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा = C/A। सी क्या है, सी क्या है, सी क्या है कांस्टेंट अपान ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा क्या है, अल्फा क्या था हमारा, अल्फा था 4 मल्टीप्लाई बीटा क्या था -2 = सी क्या है, सी कांस्टेंट तो सी क्या है -8, सी क्या है -8, सी क्या है -8 अपान ए क्या है 1। कांस्टेंट क्या है -8 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। तो सॉल्व कर लेते हैं इसके। 4 × 2 = 8, -8 इधर आ गया, -8 इधर, LHS = RHS वेरीफाइड हो चुका है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगले वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एक एक करके।